गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह की हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग तो हो रही है 10:30 बजे से, क्योंकि मैं यहाँ पे साड़ियाँ कई सारी थी तो किनारे सिलना था उसका। तो सिलाई मशीन पे बैठ के और ब्लॉगिंग की कर रही हूँ मैं स्टार्टिंग। तो हमारी वीडियो आप लोग ध्यान से सुनिए, सुबह 8 बजे पब्लिक हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सासू माँ की साड़ी सिल दी थी और अपनी साड़ी का किनारी काटना था, वो काट दिया। मैं कभी पीको नहीं कराती हूँ, हमारे यहाँ कोई मशीन नहीं है पीको करने वाली, ना गांव में है और ना ही हम लोगों के चौराहे पे है। कोई मशीन होगा भी तो हम उसे जानते नहीं हैं, तो हम लेके भी नहीं जाते। हमने कहा कोई बात नहीं, वो अंदर रहता है, इसे सिर्फ सिलाई कर देते हैं सेम कलर के धागे से। तो हस्बैंड जी बोले ठीक है, रहने दो, सिलाई हो जाएगी। तो ये सोच के हम यहाँ पे अभी बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। तो यहाँ पे मैं अभी साड़ी सिल रही हूँ। साड़ी सिलने के बाद से अभी पड़ोसी का भी ब्लाउज आया है, उनके भी किनारे सिलूँगी। बहुत सारी 7 साड़ियाँ हो गई हैं, ऊपर नीचे तहिया के रखे हैं। तो सिल लेते हैं पहले किनारी। मेरे पास इंटरलॉक मशीन नहीं है, इंटरलॉक होता तो मैं कर लेती, पीको वाली होती तो भी मैं कर लेती। ना मेरे पास इंटरलॉक वाली मशीन है और ना मेरे पास पीको वाली मशीन है। अब सिलाई का काम बढ़ गया है तो खेतों में जाना थोड़ा कम हो गया। खेतों में इतना काम बाकी पड़ा है कि क्या ही बताऊँ। और उसी में देखिए सारे त्योहार धीरे धीरे करके एक के बाद एक के बाद एक सारे त्योहार जाते रह जाते हैं। घर का काम नहीं होता, बाहरी ऑर्डर नहीं पूरे होते, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां कभी कभी आ जाती हैं। हमेशा के नहीं कह सकती, कभी कभी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। तो साड़ी तो हमने सिल लिया, साड़ी सिलने के बाद से धागा बचा था तो हमने कहा चलो पेटीकोट की सिलाई दोहरा देते हैं। और उसके बाद से खेत में आए हैं तोड़ने मिर्चा। घर पे अम्मा स्वीट कॉर्न भून रही हैं, तो जब मैं किचन में चटनी बनाने गई तो मिर्ची नहीं था, तो हमने कहा चलो झटपट से मैं लेके आती हूँ। तो हस्बैंड जी मुझको इस खेत छोड़े और आगे निकल गए। तो तोड़ लेते हैं मिर्ची। एक समय था इतना मिर्ची फरा था, इतना मिर्ची फरा था। और अब जो भी मिर्ची था ना वो सब लाल हो गया। जब लाल मिर्ची हो जाती है ना, उसे हार्वेस्ट नहीं करते हैं ना, वो सारी मिर्चियाँ ना, जो भी मतलब ताकत उनकी होती है फल बनाने की, वो सारा ना वो बीज बनाने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत कम मिर्ची है। ये मिर्ची लेके जा रही हूँ, अम्मा भुट्टा भूनने की तैयारी कर रही हैं। तो मैं गई थी भुट्टा भूनने, बस देखी तो किचन में एक भी मिर्ची नहीं। सुबह मुझे याद था कि मिर्ची है नहीं, तो फिर मुझे अम्मा जब तैयारी करने लगी तो हमने कहा मिर्ची नहीं है। तो हस्बैंड जी जा रहे थे खेत में, मुझे इस वाले खेत में, घर के पास वाले में छोड़ के, और वो आगे वाले खेत में चले गए। आज धान की कटाई का शायद होगा ना, तो वो वहाँ पे चले गए। तो इतना मिर्ची तोड़ी है देखो, इतना सारा मिर्ची तोड़ लिया। अब मिर्ची ख़त्म भी होने वाला है। और तोता लोगों को ना बहुत पसंद है लाल मिर्ची। अब वो बचेगा तो घर पे जाएगा, नहीं बचेगा। ये खेत हो गया है पूरा साफ, घास वगैरह ख़त्म हो गई है। वहाँ पे लगी है अरहर, तो जो अरहर कल देखते हैं जुतवा देंगे। कल छुट्टी है तो कल रहेंगे घर पे, देखते हैं कल शायद इसकी जुताई हो जाए, फिर हम लगाएंगे सर्दी वाली सारी सब्जियाँ। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा अपराजिता खिला है, एक ही है। और यहीं पे मैं काट के घर से सारा फेंकी थी, लगता है यहीं पे जम गया था वो। इतना सारा हरा मिर्चा, मेरी मेहनत की कमाई। और लहसुन ले लेते हैं, लहसुन और मिर्ची की चटनी बनाएंगे जी भुट्टे के साथ खाने के लिए, वो भी बिना छीले। बिना छीले मुझे चटनी ना मेरे घर वाले पसंद करते हैं। और जब भी भुट्टे के साथ खाना हो ना तो नींबू, ये 3 लहसुन में पीस लेती हूँ फटाफट से चटनी। चटनी बहुत पसंद है। देखो अम्मा भी जी है, क्या कर रही हैं? क्या कर रही है अम्मा? हाँ, अरे कंडा सुनवाई थी। कंडा सुनवाई क्या करवो? मकई पूजा है नहीं, चटनी बना देना।
तो यहाँ देखिए कल गए थे हम लोग मार्केट करने शाम के टाइम पे। तो जब मार्केट से लौट रहे थे ना तो गुरुजी बोले थे भुट्टा खाना है तुझे? हमने कहा हाँ भुट्टा तो खाना है। तो बोले जा पसंद करके ले ले। तो पसंद क्या, सारे भुट्टे मैंने छील छील के थोड़ा थोड़ा चेक किया, फिर मैं लेके आई भुट्टा। इसे स्वीट कॉर्न भी बोलते हैं। तो देखिए सारे ये 5 रुपये का एक मिला था। कितने में ले आई? 4 4 8। मैं तो काउंट करके लेके आई थी 12। घर पे आके पता नहीं क्यों 11 ही मिल गया। तो मैं अम्मा से बोली थी लगता है पत्तों में ना भैंस को डालेंगे। फिर मैं उसके पास गई तो उसके पास भी नहीं था। हमने कहा लो भाई, उसने एक्स्ट्रा जरा था हमारा। जीविका को मिर्ची लगी है। चटनी और भात खाई थी ना, मैं भी खाई थी। और देखो कैसे कूद रही है, हे भगवान। और अम्मा यहाँ पे भून रही भुट्टा स्वीट कॉर्न। मैंने एक कटोरी चटनी पीसी है वहाँ पे, देखिए पूरा कटोरी भर के नींबू चटनी। क्या खाई है? भेली छुहारा खा रही है। मैं छुहारा खा के अपना तीखापन मिटा रही है मुँह का। तो यहाँ पे अम्मा बोली थी तुम भी बैठ के भुजवा लो इसे। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हम भी बैठ के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भून रहे हैं, हस्बैंड जी चारा बाल रहे हैं, बेटे और हस्बैंड जी वो लोग चारा बाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे भुट्टा भूज रहे हैं। अच्छा लगता है, लेकिन कल का था ना, ताज़ा रहता है ना तो और ही मीठा लगता है। ये ताज़ा ताज़ा खेत से लाओ और बना लो, उसे भून लो। बहुत लोग इसे उबाल के भी खाते हैं, उबाल के भी अच्छा लगता है। लेकिन जो आग में भुना हुआ रहता है ना कंडे की, वो उसकी जो मतलब कि जो सोंधपन होता है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। और स्वीट कॉर्न तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो देसी वाले होते हैं ना, छोटे छोटे दाने वाले गोल गोल, उसका स्वाद मीठा होता है। और एक आता है दाना वगैरह बनाने के लिए, चाहे जो अनाज बनता है मक्के का, तो उसको बनाने के लिए उसके दाने ना थोड़े बड़े बड़े आते हैं, वे खाने में स्वाद कम देता है। ये देखिए बकरी कितना सुंदर लग रही है ना, और इसका नन्हा नन्हा सा ये देखो, ओहो कितना सुंदर लग रहा। किसी भी चीज के बच्चे हो अच्छे लगते हैं। देखो काकी कहाँ जा रहा। हाँ एक ही है बस, पहला हुआ। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, नहीं हाँ 7 बज रहे हैं। तो 7 में जब मैं बैठी हूँ 4 ब्लाउज कटिंग करने के लिए, क्योंकि ना सुबह में साड़ी सिली, किनारा सिली, फॉल का काम किया, एक साइड मैंने फॉल सिल लिया, और अभी मैं ब्लाउज का काम करने जा रही हूँ। तो एक ब्लाउज मैंने कटिंग की, 2 ब्लाउज कटिंग की, सिर्फ आस्तीन का कटिंग करनी ही बाकी है। और ये अम्मा की ब्लाउज है। आज मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि आज के ज़माने में ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं, आपके सासू माँ बड़ी किस्मत वाली है। तो सच में किस्मत वाली अम्मा तो किस्मत वाली है, पर पता नहीं मैं किस्मत वाली हूँ कि नहीं पता। तो यहाँ पे एक पेटीकोट है, और एक ये ब्लाउज है, और एक ब्लाउज है। ये दोनों मेरी ब्लाउजें हैं, और ये दोनों बाहर से आई हैं। तो मैं किसी को मना नहीं करती, टाइम तो है नहीं, दशहरा ख़त्म, करवा चौथ भी ख़त्म होगा, दिवाली की सफाई भी आ रही है। तो काफ़ी सारे घर में काम पड़े हैं, बट ये ब्लाउज़ का काम बस ख़त्म करके लग जाऊंगी मैं दिवाली की सफाई में। तो मुझे ऑर्डर में किसी का कैंसिल नहीं करती हूँ। जो लोग आते हैं चाहे जैसे भी टाइम निकालती हूँ, उनकी सिलाई भी करती हूँ। चाहे मुझे कितना भी काम है, जानवर, बच्चे, खेती किसानी, यूट्यूब, कुछ भी हो, सबसे अलग सिलाई का काम मैं कर लेती हूँ। तो चलिए अभी सिल लेते हैं, क्योंकि आज खाना बनाना नहीं है, फिर कटिंग करनी है। आज इनविटेशन है, उनके यहाँ जाना है खाना खाने। तो सबका पूरी फैमिली है, आज फैमिली। अभी ये लोग जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी, तो वहाँ पे नहीं खाती हूँ, मैं खाना लेके घर पे आती हूँ अम्मा के लिए। तो अम्मा के लिए जब ले आती हूँ तो मैं अपना भी खाना लेके आ जाती हूँ। तो चलिए ये आज का वीडियो है। वीडियो हमारी बिल्कुल भी अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक की। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत मेहनत से। तो चलिए हम अपना कटिंग कर लेते हैं। चल
चल हम वहाँ खाए बनाए, ठीक है। देख हम ज्यादा खाना लेके नहीं आ पाएंगे। तो चल रहे हैं सबके लिए खाना लेके आने। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। अरे मैं क्या लूँ। फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं अभी। रात को मम्मी खाना बनाने से मम्मी की छुट्टी मिल गई। हम जो जा रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए खाना समेटने, लेके आ जाएंगे पूरा भर भर के लेके आएंगे सबके लिए। चला मम्मी, हटा दो भैंस को, हटा दो, फिर चलूंगी। भैंस की पूछ कर। यहाँ पे मम्मी जा रही है भैंस को हटाने। तो यहाँ पे मम्मी भैंस को हटाने जा रही है। तो यहाँ पे पूर्णिमा का चांद निकला, कितना सुंदर लग रहा है। ये शरद पूर्णिमा का चांद करद है पूर्णिमा, और जीविका बोल रही है करद पूर्णिमा। करद, यहाँ पे करद पूर्णिमा लगती है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है।